और अब सवाल यह है कि कोरोना ने दुनिया में एक बार फिर से दस्तक तो दे दी है, लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देश हैं जो कोरोना की चपेट में धीरे धीरे आने लगे हैं। लेकिन अगर हम केवल चीन की बात करें तो तस्वीरें देखने के बाद यह साफ कहा जा सकता है कि चीन में सभी सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। और सवाल चीनी वैक्सीन पर भी उठता है कि क्या कभी चीनी वैक्सीन का असर हुआ भी था या नहीं। देखिए रिपोर्ट में। कोरोना का भयावह दौर एक बार फिर से दुनिया में दस्तक दे चुका है, जिसकी शुरुआत कोरोना ने पहले की एंट्री की तरह चीन से की। बस पहले कोरोना का अड्डा चीन का वुहान था और अब बीजिंग माना जा रहा है। चीन में ही नहीं बल्कि कोरोना धीरे धीरे दूसरे देशों में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। चीन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने आंकड़े छिपाए, सही खबरें नहीं दी। ये कहता रहा कि कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये सब सफेद झूठ साबित हो रहा है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नाकाम रही चीनी वैक्सीन। सिनोवैक रही बेअसर। कोरोना के पहले दौर में चीन अपने खोखले दावे करता रहा है कि चीन पावरफुल तरीके से कोरोना को रोक रहा है। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर भी चीन कई दावे कर चुका है कि चीन ने अपने देश में बनाई सिनोवैक का इस्तेमाल किया। लेकिन मौजूदा समय में चीन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। उसकी सिनोवैक पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। चीन के बाद दहले दूसरे देश। एक बार फिर कोरोना की नई लहर दूसरे देशों को अपनी जकड़ में लेती जा रही है। अमेरिका, जापान समेत कई देशों में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 23 दिसंबर को दुनिया में कोरोना के नए मामले 4,93,932 दर्ज किए गए, जबकि 1,356 लोगों की जान चली गई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना और भी ज्यादा भयावह रूप ले सकता है और चीन कोरोना के मामलों को छिपाने में जुटा हुआ है। चीन के इस छुपा छुपी वाले खेल को लेकर WHO भी चीन को सही आंकड़े देने की सलाह दे चुका है। चीन का हाल देखने के बाद दुनिया के सभी देश अपनी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर डाल रहे हैं और कोरोना से बचाव के लिए अपनी नीतियों को तैयार कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि आने वाले समय में कोरोना काल का सबसे मुश्किल दौर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चीन में तबाही की आहट सुनते भारत ने भी कमर कस ली है। तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर राज्यों से कहा है कि अपने यहाँ जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर कर लें, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर लें, स्पेशल वार्ड भी बना लें, क्योंकि भारत जानता है कि अगर लापरवाही बरती तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर भारत कोविड से लड़ाई के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहा है। प्रतिशत यात्रियों की, यानी कि एक फ्लाइट में 200 पैसेंजर्स हैं, उनमें से महज 2% यात्री जो कि एयरलाइन की तरफ से चुने जाएंगे। चीन में मची तबाही से भारत भी अलर्ट हो गया है। भारत में अभी कोरोना पूरी तरह से काबू में है, लेकिन खतरे की आहट को सुनते हुए भारत में कोरोना की नो एंट्री के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसके साथ ही सरकार विदेश से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर खास ध्यान दे रही है, जिसको लेकर नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच भी शुरू हो गई है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर की फ्लाइट्स पर नजर है। इन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR की रिपोर्ट जरूरी होगी। भारत आने पर थर्मल स्कैनिंग होगी। संक्रमित पाए जाने पर क्वारंटीन किया जाएगा।
चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत अलर्ट मोड पर है। भारत सरकार की ओर से अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। एयरपोर्ट के लिए जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स यहां पर आज आ रहे हैं, यानी कि 24 दिसंबर से ये गाइडलाइन अब लागू हो चुकी है। जो भी यात्री बाहर से आएंगे उस फ्लाइट में से 2% की कोविड टेस्टिंग की जाएगी। सर, क्या आपकी टेस्टिंग हुई है? हाँ, टेस्टिंग हुआ। कोरोना के पहले के दौर में हुई चूक इस बार ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने पर फोकस किया जा रहा है। सरकार ने कोविड के मामले बढ़ने पर चिंता जाहिर की है और लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। सरकार का इस बार फोकस है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने पर। ऑक्सीजन प्लांट को चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने पर फोकस किया गया है। टेस्टिंग किट की कमी ना हो, इस पर ध्यान दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीकों की कमी ना हो, इस पर भी खास फोकस रहेगा। देश में आज कोविड का केस बढ़ा है और देश में कोविड महामारी न फैले, उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, आप जरूरत बिना कारण से भीड़ में न जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करें। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी एक्शन मोड में हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी सरकारें तेजी से कोविड की रोकथाम के लिए काम कर रही हैं। अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए हमारी टीम अलग अलग राज्यों में पहुंची है और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना है। यूपी में योगी सरकार के अलर्ट मोड में आते ही वैक्सीनेशन सेंटर, अस्पतालों में तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन आज की तारीख में आपको ये जो कतार है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग कहीं ना कहीं वापस से एक बार इसको लेकर के, बूस्टर डोज को लेकर के जागरूक हुए हैं। कहीं मन में कोई भय है इस कारण आई हैं या जागरूक होकर के आई हैं? जागरूक होकर, डर भी थोड़ा है। वापस से लोग जागरूक हो रहे हैं, एक बार फिर से लग रहा है कि नहीं वैक्सीन जी जी बहुत ज़्यादा जरूरी है वैक्सीन। महाराष्ट्र में भी कोविड के आक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हॉस्पिटल्स में भी कोविड-19 से लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में जो हॉस्पिटल है वहां पर अब कोविड को लेकर के लोग ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, एहतियाती बरतना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। प्रिकॉशंस तो लेना है हमें, जो एज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोविड को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाओं और वेंटिलेटर्स को परखा जा रहा है। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल RUHS में मैं मौजूद हूं। यहां पे आप देखेंगे कि तैयारियां जो है वो बिल्कुल पूरी हैं। कितनी अपने पास वेंटिलेटर की स्ट्रेंथ है, कितने नॉर्मल बेड्स हैं, कितनी इस RUHS की कोविड के लिए तैयारी है? अभी भी अपने पास में यहाँ पे मोर देन 350 वेंटिलेटर्स हैं। 300 बेड से ऊपर के अपने पास में ICU हैं कुल मिलाकर, और अपने पास में यहाँ पर जो है लगभग 1000 से ऊपर की अपने पास में स्ट्रेंथ। अभी यहाँ पर स्क्रीनिंग हमने बढ़ा दी है ताकि अगर कभी भी कोविड के दौरान एकदम से अगर केसेस बढ़े तो प्रशासन में या अस्पताल में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि भारत कोरोना की एंट्री से पहले ही पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, जिससे कि भारत में कोविड अपने पैर न पसार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।